पश्चिम एशिया एक बार फिर गंभीर सैन्य टकराव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब केवल अंतिम राजनीतिक निर्णय लिया जाना बाकी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त नुकसान नहीं झेला है और अमेरिका उसे परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने स्पष्ट कहा कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो अमेरिका को पहले से कहीं अधिक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि कूटनीतिक बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगातार ईरान के सैन्य ढांचे, कमांड सेंटर, ड्रोन ठिकानों और संचार नेटवर्क पर हमले कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दावा किया है। खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों के कारण कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत कर दी है। युद्ध अब केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा। रेड सी और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में हूती विद्रोहियों की सक्रियता ने वैश्विक समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है। कई जहाजों को लंबा समुद्री रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। तेल टैंकरों पर हमलों ने ऊर्जा बाजारों की चिंता और बढ़ा दी है। इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इसका असर महंगाई, परिवहन और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग प्रभावित होने से हजारों उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुई हैं। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए तेल की बढ़ती कीमतें आर्थिक चुनौती बन सकती हैं। ब्रिटेन द्वारा अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति देने से ये संघर्ष और व्यापक होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य देश कूटनीतिक समाधान की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन फिलहाल सैन्य गतिविधियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन और तेहरान पर है। क्या सैन्य दबाव दोनों पक्षों को बातचीत की मेज तक लाएगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आने वाले कुछ दिन केवल इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा तय कर सकते हैं।